आईपीएल 2026 में अभिनेता शाहरुख खान की टीम केकेआर की तरफ से 9 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदे गए बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने एक बार फिर शाहरुख खान पर निशाना साधा है। उन्होंने साफ कहा कि भाईचारे की बात करते हुए भाई की ही तबाही में तुम्हारा साथ होना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मेरे हिंदू भाई बहनों को मारा जाए और तुम मजे लो, ये नहीं चलेगा। आई डू माई वर्क। आपका धर्म आपका कर्म अलग है, मेरा धर्म मेरा कर्म अलग है। मैंने तो कभी इस विषय पे सोचा नहीं और नहीं सोचता हूं, लेकिन भाईचारे की बात करते हुए भाई की तबाही में तुम्हारा साथ हो, ये तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरे हिंदू भाई बहनों को वहां मारा जाए और तुम मजे लो, अपना पैसा उन विरोधियों को दो, ये नहीं चलेगा। एक म्यान में दो तलवार नहीं चलती। या तो कहो कि हमारे साथ हो, या कहो कि हमारे साथ तुम्हारा विश्वासघात है। दैट्स इट, सिंपल थिंग। देवकी नंदन की तरफ से लगातार हो रहे विरोध पर राजनीति भी हो रही है। विपक्षी नेता देवकी नंदन पर हमलावर हैं और अमित शाह के बेटे जय शाह से जवाब मांग रहे हैं। गृह मंत्री के जो पुत्र हैं जय शाह, उन्होंने उस पूल में बांग्लादेशियों को क्यों डाला जहां से नीलामी हो रही थी? हम पाकिस्तानियों को नहीं डालते, बांग्लादेशी को क्यों डाला? यह सवाल जय शाह से, अमित शाह से पूछना है कि आपके पुत्र जो क्रिकेट के कर्ता धर्ता है, आईसीसी के चीफ हैं, उन्होंने आईपीएल में होने वाली नीलामी में बांग्लादेशी खिलाड़ियों के उस पूल में क्यों डाला? सवाल इस बात का, उस पर कोई चर्चा नहीं होगी, उस पर कोई बात नहीं होगी। सरकार आंख पे पट्टी बांध लेगी, वहां पर हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार होगा और ये कुछ टुचपुंजियां आएंगे और बेकार की बातें करेंगे, बेकार के वक्तव्य देंगे। ये एक मिल गए दो, एक गूंगा एक बहरा, तो इस पर क्या कहना है? इस पर हमें ये कोई टिप्पणी के लायक प्रश्न नहीं है। देखिए, देवकी नंदन ठाकुर या कोई भी ऐसे बाबा पहले अपने भक्तों का ध्यान रखें। इस देश में क्या हो रहा है उनको पता नहीं है क्या? जिस समय ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, उसके बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के साथ में मैच खेला है। तब ये देवकी नंदन ठाकुर जो है शायद अपने भक्तों में लीन होंगे, तब उनको देश की याद नहीं आ रही थी। असल में इन बाबाओं की दुकान भी तभी चलती है जब तक ये राजनीति में ना घुसे। इनसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि ये अपने लिए लोकहित का काम करें, जन समस्याओं पे बात करें, देश की राजनीति और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ना जाएं। इससे ही उनका भला होगा। जबकि बीजेपी नेता बांग्लादेश सरकार पर हमलावर हैं और देवकी नंदन के बयान को व्यक्तिगत करार दे रहे हैं। देखिए, खेल से राजनीति को नहीं जोड़ना चाहिए, लेकिन जब देश हित की बात होती है तो भावनाएं तो जरूर भड़कती हैं साहब। बांग्लादेश में सनातनियों के साथ लगातार अत्याचार हो रहा है। सनातनियों के लिए केंद्र सरकार ने 2 बार बांग्लादेश के हाई कमिश्नर को तलब किया है और कड़े शब्दों में कहा है कि साहब इसको अत्याचार को रोकिए। तो उसके बाद गिरफ्तारियां भी हुई हैं, एसआईटी का भी गठन हुआ है। तो ऐसे मुद्दे पे मुझे लगता है बांग्लादेश सरकार जब सकारात्मक कदम उठा रही है तो इंतजार करना चाहिए, लेकिन सनातनियों के लिए, हित के लिए केंद्र सरकार लगातार जो है वो जागरूक है। और जहां तक कथावाचक जी के बयान की बात है, मुझे लगता है ये इनका व्यक्तिगत आक्रोश है जो कहीं ना कहीं सनातनियों के साथ हो रहे अत्याचार का एक प्रक्रियात्मक बयान है। हालांकि इतनी बयानबाजियों के बाद ये तो साफ है कि अभी ये मामला ठंडा नहीं होने वाला है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या इतने विरोध के बाद बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान आईपीएल 2026 में खेल पाएंगे?